चाइना के सिचुआन प्रोविंस में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है एतुलेर, जहां के लोकल बच्चे एक बांस के बने सीढ़ी पर 800 मीटर डेली चढ़कर स्कूल जाते हैं। जी हाँ, चलकर नहीं, चढ़कर। और वो बांस का सीढ़ी उस पहाड़ के एकदम साइड में रहता है जो कभी भी टूट सकता है। डेली जान जोखिम वाला मेहनत सिर्फ स्कूल जाने के लिए। ये सब इसलिए क्योंकि सिर्फ एक ही स्कूल है। कोई रोड न होने के चलते इन मासूम बच्चों को सीढ़ी के द्वारा जाना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि आपको स्कूल जाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती होगी। आपको स्कूल जाने के लिए पहाड़ों के ऊपर से नहीं गुजरना पड़ता। जो एजुकेशन, जो पढ़ाई आपको मिलती है वह एक्चुअली टूटी हुई है। क्लास का मतलब बस ये हो गया है, रटो, टेस्ट दो, पास हो और उसी चीज को रिपीट करो। पूरी दुनिया इतने सालों में इतनी बदल चुकी है कि बुजुर्ग लोग सोचते हैं कि मैं कोई अलग दुनिया में आ गया हूँ। मतलब स्केल इतना बड़ा हो चुका है, इतना डिफरेंस आ गया है। पर हमारा ये एजुकेशन सिस्टम सालों पहले जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। क्रिएटिविटी हमारे देश में मर रही है कि आजकल के एजुकेशन सिस्टम में बच्चे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं एक रोबोटिक तरीके से। स्कूल की आइडियोलॉजी क्या होती है? टाइम पर स्कूल जाओ, बेल बजेगा तो ये काम करो, दूसरा बेल बजेगा तो उसे फॉलो करो। यही सब रोबोटिक सिस्टम को फॉलो करो। अगर आप मैथ्स, साइंस या कोई ऐसे सब्जेक्ट में खराब हो तब एग्जाम के टाइम बवाल खड़ा हो जाता है। आपके पेरेंट्स को हमेशा आपके खराब मार्क्स के बारे में कंप्लेंट मिलता है। अगर आप ड्राइंग, डांस, क्रिकेट, अदर स्पोर्ट्स, म्यूजिक ऐसी चीजों में बहुत अच्छे हो तब तो आपके पेरेंट्स को कोई चिंता नहीं होगी। वो ज्यादातर इन सब चीजों पर ध्यान भी नहीं देते होंगे और बोलेंगे पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सब भी आपके लिए बहुत बड़ा कैरियर का ऑप्शन बन सकता है, पर कोई हमें इस पर ध्यान देने को नहीं कहता। सिंपल सी बात कहूँ तो स्कूल एक्चुअली टैलेंट का वैल्यू नहीं करता। ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये इस बात को नहीं मानता कि सबके अंदर कुछ न कुछ अलग टैलेंट होता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि एक ऐसा काम जरूर है जो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, जो कि है आपका टैलेंट। कई स्टूडेंट के अंदर कुछ अलग डिफरेंट टैलेंट होता है, पर कुछ स्टूडेंट्स एकेडमिक में भी अच्छे होते हैं। मतलब जिन्हें पढ़ाई बहुत पसंद होती है उनके लिए तो स्कूल एकदम सही है। पर उनका क्या जिनके अंदर कुछ यूनिक अलग टैलेंट है, जो कुछ अलग करना चाहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एवरीवन इज अ जीनियस बट इफ यू जज ए फिश by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid। अगर आप मछली को देखो कि वो पेड़ पर चढ़ सकती है या नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर वो नहीं चढ़ पाई तो आप कहोगे कि ये मछली स्टूपिड है। पर ऐसा थोड़ी ना होता है। मछली अगर पानी के अंदर तैर सकती है तो उसका टैलेंट तो तैरना हुआ। तो वो देखो ना, उसको पेड़ पे चढ़ने को क्यों बोल रहे हो? इस कोड को अपने आप से मैच करो। आपको स्कूल में एक नॉर्मल स्टूडेंट बोला जाता है और शायद कभी कभी स्टूपिड भी बोला जा सकता है। मैं भी उन टीचर्स और बाकी लोगों को आपके तैरने के बारे में पता ही नहीं है। और स्कूल बेसिकली यही करता है, टैलेंट को मारो, एक सेट की हुई सिस्टम में स्टूडेंट को डालो, उनके ऊपर एक डिग्री का थप्पा लगाओ और आगे बढ़ाओ। और इसमें करोड़ों का फायदा हो रहा है इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खराब है, पर ज्यादातर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस सिर्फ प्रॉफिट के लिए आते हैं। उनको बच्चों की फ्यूचर से कोई मतलब नहीं होता। पोस्टर में तो लगा देंगे लड़की को जो बुक लेकर खड़ी है और नीचे ऐसा लिखा होगा योर रोड टू सक्सेस या फिर योर ड्रीम्स कमिंग ट्रू, और होता है घंटा। ह्यूमन ब्रेन यानी इंसानी दिमाग के अंदर जो लर्निंग कैपेबिलिटी और डिजायर होती है वो असल में बहुत ज्यादा है और किसी के लिए कुछ भी सीखना पॉसिबल है। पर मेन बात यहाँ ये है कि स्कूल सिस्टम हमें ये सब करने से रोकता है। मैं ये आज आराम से पब्लिक में कह सकता हूँ कि मैंने जितना इंटरनेट से 1 महीने में सीखा है उतना मैं स्कूल लाइफ के 12 साल में भी नहीं सीख पाया। और इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहाँ से आप जो चाहे वो घर बैठे सीख सकते हो। और जिस तरह से इंटरनेट इंडिया में इतनी सस्ती हो गई है ये आपके लिए वरदान से कम नहीं है। एजुकेशन सिस्टम एक्चुअल में क्या है? सिस्टम ऐसा बना हुआ है, स्कूल में बच्चों को इंफॉर्मेशन दिया जाता है और बच्चे उस इंफॉर्मेशन को अपने खोपड़ी में भेजते हैं। फिर बाद में उनकी टेस्ट ली जाती है ये चेक करने के लिए कि पढ़ा हुआ उनके दिमाग में है कि नहीं। पर यहाँ सबसे मेन बात ये है कि एग्जाम का मतलब हो गया है रिकॉलिंग पावर। मतलब आप कितना याद रख सकते हो। एग्जाम के पहले आप उस इंफॉर्मेशन को बार बार पढ़ोगे और एग्जाम में जाकर लिख दोगे, पर एग्जाम के बाद क्या होता है आप भूल जाते हो। बहुत सारे स्टडीज और सर्विस में ये पता चला कि जिस चीज को आप रटते हो और एग्जाम में लिखते हो तो एग्जाम खत्म होने के बाद 3 दिन के बाद ही उन
इंफॉर्मेशन को 95% भूल चुके होते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके टेस्ट मार्क्स चाहे आपका कितना भी मार्क्स आए, ये सिर्फ ये बताता है कि आपके रटने की ताकत कितनी है, जो कि फेक अकॉम्प्लिशमेंट, और इसी फेक अकॉम्प्लिशमेंट की घमंड में टॉपर मुंह ऊंचा करके चलते हैं। टॉपर्स को ये लगता है कि मेरी इंटेलिजेंट कितनी ज्यादा है, पर सिर्फ मेमोरी पावर ही तो ज्यादा होती है। अगेन, सारे टॉपर ऐसे नहीं होते, पर ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। आप ही बोलो कि क्या रटना एक्चुअल टैलेंट और एक्चुअल इंटेलिजेंस को बताता है? आपकी मेमोरी पावर कितनी है ये अलग चीज है, और आपके अंदर इंटेलिजेंस यानी बुद्धि कितनी है ये दूसरी चीज है। हाँ, मैं भी वीडियोस में बताता हूँ कि अपनी मेमोरी पावर को कैसे इंक्रीज करे, पर मैं वो इसलिए बताता हूँ ताकि आपको टेस्ट में हेल्प हो सके। पर कड़वा सच ये है कि आपको मेमोरी पावर यानी याद करने की शक्ति से ज्यादा अपनी इंटेलिजेंस और अपने अवेयरनेस को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वही आपको बाद में काम देगी, ताकि आप अपनी बुद्धि के हेल्प से इस दुनिया को समझ सको कि दुनिया क्या है, और अपनी बुद्धि से कुछ ऐसा कर सको जिसे करने के बाद आपको ये लगे कि मैंने कुछ किया जिंदगी में। स्कूल के सिस्टम में आप इंफॉर्मेशन को रटते हो, ये तो कोई भी कर सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक ऐसी चीज जरूर है जो आपके क्लास या आपके बैच में आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। स्कूल में टीचर्स को बच्चे को रटने के बदले उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना चाहिए। क्यूरियोसिटी का मतलब हर चीज को जानने की इच्छा। आपके अंदर किसी चीज को जानने की इच्छा पहले से ही है, पर स्कूल उसे और बढ़ावा नहीं देता जो कि उसे देना चाहिए। ये जो मैं बातों को बताया ये सब सबको पता है। मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट्स के मन में ये सिस्टम के खिलाफ कभी न कभी जरूर सवाल उठा होगा, पर कोई पब्लिक में इसके बारे में बात ही नहीं करता। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ऐसे कैसे होगा स्कूल सिस्टम से अलग? अगर आपको कुछ अलग करने का मन है और आपका कुछ अलग शौक है, और अगर आप उसे फॉलो करते हो, तब जब आप उस काम को कर रहे होते हो तब आप खोए हुए होते हो, और जब खोए हुए होते हो तब आपका ब्रेन एक ऐसे स्टेट में होता है जिसमें रियल लर्निंग होती है। असल में बच्चे खुद सीखता है, क्योंकि जब आप किसी काम में खो जाते हो तब आप खुश होते हो, इसलिए उस समय जब आपके दिमाग में घुसता है उसे आप 3 दिन के बाद भी नहीं भूलते हो। स्कूल की पढ़ाई की तरह, बल्कि हमेशा याद रखते हो। दुनिया के जितने भी बड़े थिंकर्स हैं, सबसे सक्सेसफुल लोग हैं और बड़े लीडर्स हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है। पता है क्या? वो अपने स्कूल या कॉलेज के ड्रॉप आउट थे। उन सारे लोग अपने टीनेज में ही स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिए थे, यानी स्कूल को छोड़कर अपनी जो इच्छा है वो किए थे। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी स्कूल छोड़ दो, बिल्कुल नहीं यार, बल्कि मैं उन सब की सोच को बता रहा हूँ ताकि आप कुछ सीख पाओ। मतलब इनकी सोच देखो, उन्होंने अपने टैलेंट को चुना और एक चीज पर फोकस किया जिन पर उनका इंटरेस्ट था। आप ही सोचो, अगर उनके पैशन को स्कूल के अंदर सपोर्ट किया जाता तो क्या वो स्कूल छोड़ते? नहीं, उन लोगों को वही फीलिंग आई जो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट के मन में आती है। ये फीलिंग कि स्कूल हमें इच्छाओं को फॉलो करने नहीं दे रहा, हमें रोक रहा है। उनकी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति हुई कि उन्होंने किसी भी तरह ड्रॉप आउट किया और अपने पैशन को फॉलो किया, और आज वो सक्सेसफुल हैं। पर दुनिया में लाखों स्टूडेंट्स हैं जो कि लाचार हैं, और उन्हें इसी लाचारी में स्कूल के सिस्टम को फॉलो करना पड़ रहा है और अपने पैशन को छोड़ना पड़ रहा है। मेरे इस वीडियो का मकसद एक ही है कि जो स्टूडेंट्स रोबोटिक सिस्टम में फंसे हुए हैं वो अवेयर हो, वो
सभी से यही रिक्वेस्ट है, दिल की सुनो। जिंदगी में जो करना चाहते हो उसे एक बार ट्राई करो, जो होगा देखा जाएगा। पर जिसको करने में आपको मन लगता है उसे दबाओ मत। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के जो आइकन है उसको क्लिक कीजिए।